नमस्ते। एटीबी टरोत। सजिटारियस सुनो। तुम्हारी हर कठिनाई, हर पीड़ा ने तुम्हारे प्रकाश को गढ़ने में एक ईंट का काम किया है। तुम्हारे भीतर प्राचीन रक्षकों की ज्योति जल रही है, उन पुरुषों की जो रक्षा के लिए जन्मे थे और उन स्त्रियों की जो प्रेम से सुधारने और सिखाने के लिए आई थीं। तुम्हारी आत्मा न्याय की पुकार है, एक ऐसी आत्मा जो अपने प्रियजनों की अंतिम सांस तक रक्षा करती है। इसीलिए तो ब्रह्मांड की योजना ने तुम्हें चुना है, इस युग में साहस का दर्पण बनने के लिए, जब इतने लोग हार मान लेते हैं। बचपन से ही तुम्हें लगता था कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की प्रवृत्ति और एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो घटनाओं के घटने से पहले ही तुम्हें आगाह कर देती है। यह आंतरिक स्वर तुम्हारे मार्गदर्शक आत्मा की उपस्थिति है, जो तुम्हारे साथ अनेक जन्मों से चल रही है, जब तुम सेनापति थे, मंत्री थे और कितने ही अन्य रूपों में। अब इस जन्म में तुम्हारा ध्येय भिन्न है। तुम यहाँ अपने हृदय पर शासन करना सीखने आए हो, केवल संसार पर नहीं। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए करो, न कि सबका बोझ अपने ऊपर लेने के लिए। तुम एक नए चक्र की शुरुआत करने जा रहे हो मेरे संतान। यह आध्यात्मिक फसल का और विश्राम का समय है। परीक्षा का काल समाप्त हो रहा है। जीवन तुम्हें दिखाएगा कि जो देरी प्रतीत हो रही थी, वह तुम्हारी रक्षा का ही एक उपाय थी। प्रेम के मामले में तुम्हारा इतिहास गहन रहा है। सच्चे प्रेम के साथ साथ तुमने पीड़ा भी झेली है। एक व्यक्ति ने तुम्हारी जवानी को ऐसी नज़रों से छुआ था कि आज भी वह दृष्टि तुम्हारे सपनों में तैरती प्रतीत होती है। उस आत्मा ने तुम्हें समर्पण का मूल्य सिखाया और त्याग का भी। उसके बाद परिपक्व प्रेम आए, साथीपन और जिम्मेदारी से भरे, पर बहुत कम लोग तुम्हारी खामोशी की गहराई को समझ पाए। अब तुम्हारे जीवन में एक नई प्रेमपूर्ण ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह अतीत को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि एकाकीपन के चक्र को समाप्त करने के लिए है। यह एक शांत प्रेम होगा, आसान मुस्कान और हल्की आत्मा वाला। कोई ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक संबंधों या पुरानी मित्रता के जरिए तुम्हारे सामने आएगा। ये ऐसे प्रेम का समय है जो केवल मांगता नहीं बल्कि जोड़ता भी है। तुम्हारे पुराने प्रेम जो अब नहीं हैं, आत्माएं कहती हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया। क्षमा करो और आगे बढ़ो। कोई भी हृदय पीछे मुड़कर देखने से ठीक नहीं होता। समृद्धि भी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में लौट रही है। तुम्हारा वित्तीय जीवन स्थिरता में प्रवेश करेगा। पुराने व्यवसाय, ऋण, समझौते, ये सब तुम्हारे पक्ष में हल हो सकते हैं, मानवीय न्याय और दैवीय न्याय दोनों के माध्यम से। पर असली धन वह शांति होगी जो तुम अंततः बिना किसी अपराध बोध के जी पाओगे, शायद किसी कागज के रूप में जो तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम में सुलह करने, बातचीत करने, सिखाने और नेतृत्व करने का वरदान है। यहाँ तक कि जब तुम सेवानिवृत्त हो जाओगे, बड़ी जिम्मेदारियों से दूर हो जाओगे, तब भी तुम दूसरों के भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते रहोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक संख्या 8 है, जो समृद्धि और दैवीय न्याय का प्रतीक है। जो कुछ भी छीना गया था वह लौटाया जाएगा। पर आत्माएं कहती हैं, इस नए प्रेम से पहले एक परीक्षा आएगी, क्योंकि अतीत का कोई व्यक्ति वापस लौट रहा है और यह पुराना चेहरा तुम्हारे हृदय को उलझा देगा। हे सागितारियस, जल्दबाजी मत करो। सच्चा प्रेम स्वच्छ होकर आता है, बिना खेल के, बिना दबाव के, बिना पीड़ा के। वह तब आता है जब तुम्हारा वर्तमान शांत होता है, न कि तब जब तुम्हारी तृष्णा चीख रही होती है। मैं देख रहा हूँ कि एक हृदय अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता है, चाहे खामोशी कुछ और ही कहती हो। मैं देखता हूँ कि यह एक प्राचीन जान पहचान है, तुम्हारी कमी से उपजी, पर वे अभिमान से जूझ रहे हैं। यह व्यक्ति दूर से तुम्हें देखता है, तुम्हारी याद को मिटाने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। तुम्हारे और उसके बीच एक मजबूत और पुराना आध्यात्मिक धागा है जो टूटा नहीं है, पर आध्यात्मिकता तुमसे आंखें खोलने का आग्रह करती है, क्योंकि जिस तरह तुम दोनों के बीच यह ऊर्जा अभी भी है, उसी तरह उनके जीवन में एक नया व्यक्ति भी है, और यह नया व्यक्ति उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, दुनिया के नियमों और प्रतिज्ञाओं के खेल में उतरकर। इसलिए अगर कोई प्रेम तुम्हारे पास वापस आता है पश्चाताप और परिवर्तन के साथ, तो ठीक है,
पर अगर कोई केवल तृष्णा के कारण आता है या तुम्हें एक प्रेम त्रिकोण में धकेलता है, तो उस दरवाजे को बंद कर दो, उसे सख्ती से बंद कर दो। अब उनके लिए जो किसी रिश्ते में हैं, सुनो, आत्माएं कह रही हैं कि तुम्हारा संबंध आध्यात्मिक परीक्षाओं से गुजर रहा है। प्रेम तो है, पर बहुत अधिक हस्तक्षेप है। ईर्ष्या की ऊर्जा, बुरी नज़र, ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशी देख नहीं सकते। अपने साथी से बहस मत करो। अपने घर में, अपने परिवार के बीच शांति बनाए रखो। अपने जीवन के बारे में अधिक बातें दूसरों से साझा मत करो। आध्यात्मिकता को लाकर अपने घर को सुसंगत बनाने का प्रयास करो। अपने परिवार को एक आध्यात्मिक चक्र में ले आओ। प्रेम एक कटाव के बाद नवीनीकृत होगा, जोड़ा फिर से नया होगा, पुनर्जन्म लेगा, एक दूसरे को क्षमा करेगा। बच्चे माता पिता के साथ सामंजस्य में आएंगे। चिकित्सा लेने का प्रयास करो। आध्यात्मिक मनोचिकित्सा कई जोड़ों के मुद्दों को हल कर सकती है। तुम जब अपने घर के भीतर आध्यात्मिकता स्थापित करोगे, तो प्रेमियों के बीच जुनून की लौ फिर से जल उठेगी और माता पिता व सम बच्चों के बीच सद्भाव आएगा। अपने बच्चों से ईश्वर के बारे में बात करो। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने घर के भीतर छोटे अनुष्ठान करो और अपने बच्चों को शामिल करो। आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में बात करो, किसी भी विश्वास से मुक्त होकर, पर अपना हृदय हाथ में लेकर। अपने बच्चों के सोने के स्थान के पास शांति देने वाले क्रिस्टल रखो। जब तुम आराम कर रहे होते हो, तब टेलीविज़न चलाकर चोरी हत्या की खबरें सुनने के बजाय कभी-कभी यूट्यूब पर कोई मंत्र या शांतिदायक आवृत्तियों वाला वीडियो धीमी आवाज़ में चला दो। भोजन की मेज़ पर फ़ोन का उपयोग मत करो। अपने बच्चे से पूछो कि उसका दिन कैसा रहा। अपने पति या पत्नी से पूछो। अपने घर को सुसंगत बनाओ। अब काम और धन के बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ तुम में से बहुत से लोग जो कर रहे हैं, उससे असंतुष्ट हैं, क्योंकि तुम में एक प्रतिभा है, एक विशेष योग्यता है, जो अभी तक पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं हुई है। यह ऐसा है जैसे कोई बीज जो मिट्टी के नीचे धैर्यपूर्वक अपनी जड़ें फैला रहा है, सूर्य के प्रकाश के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, पर शायद डर या परिस्थितियों ने तुम्हें रोक रखा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक स्वर पर विश्वास करना चाहिए, उस छोटी सी आवाज़ पर जो तुम्हें बताती है कि क्या सही है। तुम्हारा कार्यक्षेत्र बदलने वाला है, चाहे वह एक नई परियोजना के रूप में हो, एक पदोन्नति के रूप में हो, या एक ऐसे उद्यम के रूप में हो जो तुम्हारे जुनून के अनुरूप हो। धन की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही है, पर याद रखो, सागिटारियस, असली समृद्धि तब आती है जब तुम जो करते हो उसमें आनंद ढूंढते हो, न कि केवल परिणाम की लालसा में। तुम्हारे पास दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता है, उन्हें उनकी अपनी शक्ति दिखाने की। यह तुम्हारा वास्तविक उपहार है। और हाँ, तुम्हारे अतीत से जुड़ी एक संदेश भी है। वह व्यक्ति जो चला गया था, वह तुम्हारी यादों के कोने में अभी भी मौजूद है। पर समझो कि कभी-कभी लोग हमारे जीवन में केवल एक पाठ सिखाने आते हैं, एक सबक देने आते हैं। उनके जाने से तुम्हें जो खालीपन महसूस हुआ, वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक स्थान था। उस खालीपन ने तुम्हें और गहरा बनाया और अधिक संवेदनशील बनाया। अब तुम्हें उस स्थान को किसी नए के लिए या अपने स्वयं के विकसित रूप के लिए खुला रखना है। क्षमा एक चाबी है जो ताला नहीं खोलती, बल्कि तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलने देती है जहां तुम स्वयं को बंद कर चुके थे। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, सागिटारियस। तुम आकाश के उस धनु की तरह हो जो अपना बाण छोड़ने से पहले स्ट्रिंग को पूरी ताकत से खींचता है। यह तनाव, यह प्रतीक्षा, यह सब तुम्हारे प्रक्षेपण के लिए आवश्यक शक्ति एकत्र कर रहा है। विश्वास रखो, तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम। ATV Tarot te invita a unirte al WhatsApp que está en la descripción del video para conocer todos mis servicios. Es mucho más que una lectura de cartas, tendrás un encuentro con tu espíritu guía, un análisis numerológico y tu carta astral. Ven a conocer mis servicios, los espero. Hasta pronto.